हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सोया चाप मसाला बनाने का एकदम अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप सोया चाप मसाला बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और सोया चाप के अंदर तक मिर्च मसालों का एक अच्छा टेस्ट भी आएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक आपने जरूर देखना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम सोया चाप ली है। ये फ्रोजन सोया चाप है, जिसको मैंने पानी में डाल के रखा था। उसकी आइस मेल्ट हो चुकी है, ये ड्राई भी मिल जाती है, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें आपने नमक ऐड करना है, तो 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। इसके साथ में आपने इसमें ना गर्म पानी ऐड करना है। और गर्म पानी क्यों डालते हैं? जब हम सोया चाप खरीद के लाते हैं उसमें हल्की सी स्मेल जैसी रहती है, तो इसको आपने ना पानी में छोड़ के 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। इससे वो स्मेल निकल जाएगी। इसके बाद आपने इसकी जो स्टिक होती है उसको निकाल लीजिए, ये देखिए इस तरह से। और स्टिक निकालने के बाद आपने सोया चाप की कटिंग कर लेनी है। तो इस साइज में आपने सोया चाप के पीस काटने हैं, ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं करने हैं, नहीं तो जब इनको फ्राई करते हैं वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद आपने इनको ना मैरिनेट करना है। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है आपने सोया चाप के ऊपर। थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए। आधे से थोड़ा सा कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। और 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। और थोड़ी सी मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर रहा हूँ, आप हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सोया चाप को मिर्च मसालों के साथ में। मैरिनेट करने से जब हम सोया चाप को खाते हैं ना, उसमें एक अच्छा मिर्च मसालों का टेस्ट आता है। तो कम से कम 12 से 15 मिनट तक आपने सोया चाप को मैरिनेशन में छोड़ देना है। तब तक और तैयारी कर लेनी है। मसाला बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 प्याज, 3 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा। जो टमाटर हैं इनको आपने रफली काटना है और मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है। इसके साथ में हरा धनिया ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा धनिया डालना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 12 से 15 कली आपने लहसुन की ऐड करनी है। लहसुन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी सोया चाप में। थोड़ा सा आप इसमें अदरक ऐड कीजिए, तो थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का, वो भी डाल दिया काट के। 4 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है। और इसके बाद आपने इनको ना ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन आपने इसका ना पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। इससे आपकी ग्रेवी में एक अच्छा कलर भी आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी निकल के आएगा। और जो प्याज है इसको आपने बारीक काटना है, तो प्याज को देखिए इस तरह से कट लगा लीजिए। दूसरी साइड को घुमा के कट लगाने हैं और इसको आपने 1/2 करना है। 1/2 करने के बाद आप इसको ना फाइन चॉप कर सकते हैं। तो प्याज को आपने बारीक काट के ही ऐड करना है, इसको पीस के नहीं डालना है। अगर आप पीस के डालेंगे हल्का सा मीठा टेस्ट आ जाता है ग्रेवी में, ठीक है। तो देखिए प्याज की कटिंग भी कर ली है। तो इस तरह से पहले आप तैयारी कर लीजिए। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने ऑयल ऐड करना है। ऑयल आपने इतना डालना आपका जो तड़के आसानी से पक जाए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, एक आप इसमें तेज पत्ता ऐड कीजिए, एक आपने बड़ी इलायची ऐड करनी है, 2 मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं, 2 छोटी इलायची, छोटा सा टुकड़ा आपने जावित्री का ऐड करना है। और 2 छोटे पीस आप इसमें ना दालचीनी का ऐड कर दीजिए। एक चक्री फूल भी मैंने इसमें ऐड किया है। खड़े मसालों के साथ आप ग्रेवी पकाएंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को आपने मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से चटकने देना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कीजिए। लहसुन को मीडियम फ्लेम में आपने पका लेना है। और जो मसालों का फ्लेवर है ऑयल में अच्छी तरह से यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपने जल्दी से बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। जब तक प्याज पक रहा है तब तक आपने सोया चाप को फ्राई कर लेना है। सोया चाप को मैरिनेशन में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम में फ्राई नहीं करना है। लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो क्या होगा, सोया चाप में ना मॉइस्चर रहता है तो वो फटना शुरू हो जाती है। तो इसको आपने ना मीडियम टू हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी सोया चाप डाल दी है फ्राई करने के लिए। और ये देखिए गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई कर दी है। तो इसको आपने 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देना है, ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है आपने। और ये देखिए लगभग 4 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। तो अब फ्राई क्यों करते हैं, जब इसको फ्राई करते हैं ना इसमें जो कच्चा सा आटे जैसा टेस्ट आता है ना वो खत्म हो जाता है। तो तब इसको फ्राई किया जाता है और एक अच्छा क्रंच भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ चुका है। इसके बाद आप इसको प्लेट में निकाल लीजिए। और अगर आपके पास ऑयल की क्वांटिटी कम हो, 2 से 3 बार में आप इसको ना फ्राई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह से सोया चाप को आपने फ्राई कर लेना है। अब प्याज चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्याज को पकते हुए लगभग ना 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। और प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना यहाँ पे शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे अच्छा कलर आएगा सब्जी में। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद मसालों को मिक्स करना है। जल्दी से आपने इसमें जो पेस्ट बना के रखा होगा टमाटरों का वो भी इसमें ऐड कर देना है। और टमाटो पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने थोड़ी देर के लिए हाई कर देनी है यहाँ पे। और इसका जो बचे हुए मसाले ना वो भी आपने साथ में ही ऐड कर देने हैं ताकि वो अच्छी तरह से पक जाएँ, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का यहाँ मैंने यूज़ किया है।
थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए और इसके साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। होममेड गरम मसाला पाउडर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में टमाटरों और मसालों को तब तक पकाना है जब तक आपका जो मसाला है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, दानेदार ना हो जाए। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को पकाते हुए और हमारा जो मसाला है बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो चुका है। कढ़ाई को छोड़ना इस तरह शुरू कर दिया है, मतलब मसाले अच्छे से पक चुके हैं। जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप मैंने देखिए पानी का ऐड कर दिया है, बट अभी भी जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक लग रही है क्योंकि अभी हम इसमें सोया चाप ऐड करेंगे, उसको भी थोड़ी देर पकाएंगे। तो कम से कम आपने इसमें ना 2 कप पानी के ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। और जैसे आपकी ग्रेवी ना उबलना शुरू हो जाएगी इसके साथ में आपने जो फ्राई करके सोया चाप रखी होगी वो भी ऐड कर देनी है और सोया चाप को ना ग्रेवी के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपने सोया चाप को पकाना है इस ग्रेवी के साथ में, तभी सोया चाप के अंदर तक अच्छा मिर्च मसालों का टेस्ट आएगा। अगर आप ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखना चाहते हैं तो 2 कप की जगह 3 कप पानी के ऐड कर सकते हैं, इससे आप पतली आपने ग्रेवी नहीं करनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए, कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। ये देखिए अब ग्रेवी ने अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है और जो हमारी सोया चाप है उसने मसालों को अच्छे से अब्जॉर्व कर लिया है, अच्छी लटपटी ग्रेवी बन चुकी है। तो इस तरह से आप इस सब्जी को बना के देखिए, ज़बरदस्त बनती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।